कीर्तन ही क्यों कर रहे थे? हाँ, डेली कीर्तन ही क्यों कर रहे हैं? हमारा प्रतीक्षा में कीर्तन किए। आज मैं बताऊंगा कीर्तन ही क्यों करना चाहिए। क्योंकि कलयुग के लिए हमारा धर्म क्या है? कीर्तन करना। अलग अलग युग में अलग अलग धर्म दिया गया है। जैसे कि आप हॉस्पिटल में जाएंगे, आपको बुखार हो गया, बड़े लोग जाएंगे उनके लिए अलग दवा देगा डॉक्टर, छोटे बच्चे जाएंगे तो उनके लिए अलग दवा देगा। ऐसे सत्व गुण में जो है उसके लिए अलग विधि दिया जाता है कि नहीं। जैसे कि सत्ययुग में सब लोग सत्व गुण में रहते थे, तो उन लोगों के लिए मार्ग क्या था? ध्यान लगाओ, है ना। कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलो तत्हरि कीर्तनात्। हाँ, ये श्लोक कहा गया शास्त्रों में। सतयुग में ध्यान लगाते थे लोग। अगर आप लोग को ध्यान लगाने कह दिया जाए, सीधा बैठो सब लोग, बिल्कुल सीधा। देखो कोई सीधा नहीं था, है कि नहीं? ऐसे सीधा बैठो, 6 घंटे तक बैठना है बिना बैंड हुए, और आँख को आधा बंद करो और नाक के अग्रभाग में देखो। करो करो, आधा बंद करो, आधा, पूरा नहीं, सो जाएंगे नहीं तो। मुश्किल है कि नहीं? ये ऐसे बैठना मुश्किल है, क्योंकि ये केवल सतयुग के लिए ही कहा गया, जिनके शारीरिक बल बहुत ज़्यादा था और मन बहुत शांत था। सुनिए ध्यान से। तो मन इतना शांत था कि वो हजारों साल तक बैठकर भगवान का ध्यान लगा सकते थे। अगर कलयुग में कोई बैठ के ध्यान लगा रहा है और आंख बंद करके कुछ मंत्र नहीं जप रहा है, केवल सोच रहा है, ध्यान लगा रहा है और बोल रहा है मैं ध्यान लगा रहा हूँ, तो सोच जाओ या तो सो रहा है, हाँ, या तो कुछ सोच रहा है। बिना सोचे वो रह नहीं सकता। इसलिए कलयुग में ध्यान लगाना ये बगुले के ध्यान है। बगुला ध्यान लगाते हैं, मालूम है आपको? पानी में एक पैर ऊपर रहता है, एक पैर नीचे, बिल्कुल सावधानी से ध्यान लगाता है। तो मछलियाँ सोचते हैं कि महाराज ध्यान में है, तो चरण छू के आते हैं। जैसे मछलियाँ नज़दीक आते हैं तो फट करके खा लेता। तो ये कलयुग के ध्यानी हैं, जो बिल्कुल बाहर से ऐसे दिखेंगे जैसे कि ध्यान लगा रहे हैं, उनको बाहर से कोई इच्छा नहीं, कुछ नहीं, शांत बैठे रहेंगे। जैसे ही चले आएंगे तो तुरंत पकड़ लेंगे, लाओ लाओ पैसे लाओ, माला पहनाओ, मैं सिद्ध हूँ, मैं भावों में उड़ सकता हूँ, पानी में चल सकता हूँ, मुझे प्रसिद्ध कर दो इस संसार में। तो ये इच्छाएं है कि नहीं? तो इसलिए कलयुग का ध्यान जो है बगुले का ध्यान माना जाता है। कलयुग में ध्यान लगाना मना किया गया, किसी को भी प्रयास नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो कलयुग में क्या नहीं करना है? ध्यान नहीं लगाना है। त्रेता युग में क्या होता था? बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे। आप लोग सुने होंगे, यज्ञ से ये प्रकट हो गए, यज्ञ से वो प्रकट हो गए, सुनते थे ना। यज्ञ में पूरे आहुति दे दिए, जैसे कि यज्ञ में आहुति दे दिए, सारे सांपों को आहुति दे दिए। परीक्षित महाराज की जो बेटा था, तो सारे सांपों को आहुति दे दिए। तो अभी आप जो घर में यज्ञ कुंड बनाते हैं छोटा सा, जो पंडित लोग आके पूजा करते हैं, उसमें ये आहुति देंगे, कोई जाएगा उसमें? पहले यज्ञ में लोग कूद जाते थे, तो अभी कूदेंगे तो आग बुझ जाएगा वो, है कि नहीं? तो फिर यज्ञ ये जो कर रहे हैं हम, वो उसमें कोई परफेक्शन, कोई सिद्धि नहीं है। एक तो ब्राह्मण गड़बड़ होते हैं, सब लोग ने, कोई कुछ लोग शुद्ध होते हैं, कुछ गड़बड़ होते हैं, पान तंबाकू खाते हैं, सही बात है कि नहीं? और मंत्र उच्चारण करते हैं, आधा ध्यान दक्षिणा में रहता है, आधा मंत्रों में रहता है, और पान का थूक गिरता होगा यज्ञ में, और क्या बोलता है उसको ही नहीं समझता है, तो हमको क्या समझेगा? कई लोग, एक बार एक गणेश पूजा में गया था, एक व्यक्ति यज्ञ कर रहा था, मैं कीर्तन के लिए गया था, और वो मंत्र बोल रहा है और तंबाकू का पैकेट खोल रहा है, क्योंकि उसको जल्दी है खाने का। तो आपको लगता है इस मंत्र से कोई भगवान प्रकट होने वाला है? चलो शुद्ध ब्राह्मण मिल जाएगा, कई शुद्ध ब्राह्मण भी है जो अच्छे जीवन जीते, उनको आपने बुला जाए। अभी ना सुनो ध्यान से। और शुद्ध ब्राह्मण आ गया, पर आप शुद्ध घी नहीं लेके आ सकते, और घी बहुत चाहिए यज्ञ के लिए, और शुद्ध मंत्रोच्चारण करना पड़ेगा, और जो यजमान है उसका प्रवृत्ति मन शुद्ध होना चाहिए। इतने सारे चीज़ें शुद्ध नहीं मिलने की वजह से इस कलयुग में यज्ञ करना असंभव है। यज्ञ करना असंभव है। अगर आप करते भी है तो मन की शांति है, उसमें धुआं निकलेगा और कुछ निकलने वाला नहीं है। पहले तो यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हो गए, खीर का कलश लेके, और दशरथ महाराज जी को दे दिए, खीर खिलाओ पत्नियों को, बच्चे होंगे। अब कौन निकलता है यज्ञ से? हाँ, केवल धुआं धुआं और धुआं, क्योंकि नकली घी और नकली ब्राह्मण से क्या निकलेगा? धुआं ही निकलेगा। है कि नहीं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत में आता है। कह रहे हैं कि ऐसे यज्ञ
आप हजारों साल तक भी कर दोगे, केवल मुंह काला हो जाएगा पर मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि कलयुग के लिए वो विधि नहीं दिया गया। आप घर का प्रतिष्ठा कर रहे हैं, कभी किसी का शादी हो रहा है, विशेष कार्यक्रम में यज्ञ कर सकते हैं, पर वो युग धर्म नहीं है। उस धर्म को लेकर भगवत धाम नहीं जा सकते, मुक्ति नहीं पा सकते। कभी कभार पूजा कर लिए, विशेष जैसे मंदिर का स्थापना हुआ, यज्ञ कर लिए, ठीक है कि नहीं, कि विवाह हो रहा है, यज्ञ कर लिए, किसी का कुछ फंक्शन हो रहा है, ठीक है, पर आप उसको इसके भरोसे आप मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये त्रेता युग में था। द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिर बनाकर बड़े बड़े मूर्तियों को बिठा के शुद्ध तरीके से विधिवत पूजा किया जाता था। हाँ, और विधिवत कलयुग में पूजा असंभव है। बहुत कम मंदिर में हम देखते हैं जहाँ विधिवत होता है, नहीं तो मूर्तियाँ रोने लगते हैं। जो मंदिर में मूर्ति होती है वो रोते हैं, क्योंकि उनको देखभाल करने कोई नहीं है। एक बार कपड़ा पहनाया तो फिर वो 10 दिन 15 दिन तक निकालते नहीं है, ऐसे हालत है। भोग नहीं लगाते ठीक से, और पुजारी लोग शुद्ध नहीं रहते हैं, स्नान नहीं करते हैं ठीक से, और दक्षिणा के लालच में बैठे रहते हैं। लोग चंदा डालते हैं, उसी पे ध्यान रहता है, पर मंदिर इतना गंदा रहता है। लोग आके कोई अनाज फेंक रहा है, कोई नारियल फोड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, गंदगी फैला रहता है, वो बैठे रहते हैं। तो आपको लगता है यहाँ भगवान बैठेंगे उस गंदगी में? कभी नहीं। भगवान पूर्ण शुद्ध है, वो शुद्ध जगह में बैठेंगे। जो साफ सुथरा हृदय शुद्ध, शरीर शुद्ध, मन शुद्ध से पूजा करेगा, वहाँ भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो इसलिए कलयुग में ऐसे मंदिर पूजा व्यवस्था भी सफल नहीं माना जाता। आप ऐसे पूजा कर नहीं सकते। ये तो आधे से ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होगा। शौच क्रिया जाके आने के बाद स्नान करना चाहिए। कई हम पुजारियों को देखे, टॉयलेट जाएंगे, नहाएंगे नहीं, आ जाएंगे फिर सीधा पूजा में गमछा पहन के। सही बात है कि नहीं? आपको लगता है भगवान मिलेंगे इससे? कभी नहीं मिलेंगे। तो कलयुग में हमारा इतना शारीरिक क्षमता भी नहीं है कि हम इतना शुद्ध रह सकें। ना हमारे पास सुविधाएं हैं, ना हमारा मन शांत है, ना हमारा शरीर इतना क्षमता है कि हम इतना शुद्ध पवित्र तरीके से जी सकते हैं। इसलिए कलयुग में भगवान जानते हैं ये सारे नालायक है, हाँ, और ये बड़े चंचल है। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता, बहुत चंचल है, मंद भाग्य है, मंद बुद्धि है, इन लोग से कोई काम होगा नहीं। तो क्या कैसे काम दो कि घर पे बैठ के भी कर सकते हैं और नियम कानून कुछ लागू ना हो। कौन सा है वो? भगवान के नामों का जप करना। भगवान के नाम जप करेंगे, इसमें कोई विधि विधान नहीं है। आपको स्नान करके ही नाम जप करना है, ये भी विधि नहीं है। आप बीमार हो, बेड में लेटे हो, तो लेटे हुए भी आप नाम जप कर सकते हो, है कि नहीं? आप बैठ के कर सकते हो, चल के कर सकते हो, सो के कर सकते हो, पर हमेशा भगवान के नाम अपने मुख में होना जरूरी है कि नहीं? ये इसलिए भगवान ने कलयुग के लिए क्या उपाय दिया? नाम संकीर्तन। कलयुग के लिए क्या है? नाम संकीर्तन। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में हरि नाम के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, केवल नाम। कलयुग केवल नाम, केवल नाम से ही कलयुग में आप व्यक्ति आप उद्धार हो सकता है। इसलिए भक्तों नाम जप ही करना चाहिए। इसलिए आप लोग 1 बजे से कीर्तन कर रहे थे, ठीक कर रहे थे, है कि नहीं? तो इसलिए हरि कीर्तन में जोर दीजिए, क्योंकि बाकी चीज़ें हम लोग से होगा नहीं। जितना शुद्धिकरण हो सकता है उतना रहिए, अच्छे से स्नान करिए, धुले हुए कपड़े को पहनिए, भगवान का पूजा करिए जितना हो सकता है, और बैठकर भगवान के नामों का जप करिए। अगर आप नाम जप नहीं करते हैं, तो दिन भर पूजा पाठ में लगे हैं, तो आपका पूजा पाठ भी बेकार हो जाएगा। आप देखिए, कोई भी प्रामाणिक मंदिर जाएंगे, कोई प्रामाणिक आचार्य संत अगर सिखाए होंगे विधि, तो पूजा करते समय भी कीर्तन चलता होगा। अगर प्रामाणिक नहीं है तो कीर्तन कोई नहीं करेगा, पुजारी पूजा करता होगा, वहाँ पर मशीन चालू करेंगे, डुब 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 बजता होगा। सही है कि नहीं? हाँ, कीर्तन चलना चाहिए। जहाँ भी पूजा होता है साथ में क्या चलना चाहिए? कीर्तन। यज्ञ हो रहा है साथ में मंत्रोच्चारण चलनी चाहिए। यज्ञ में आहुति देना यानी भगवान के मुख में हम आहुति देते हैं, अग्नि भगवान के मुख है, तो फिर साथ में मंत्रोच्चारण क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान के नाम संकीर्तन के बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं होता। ये शुक्राचार्य कहते हैं बामन देव को। जब बलि महाराज जी को दंड देने के बाद बामन देव पूछते हैं शुक्राचार्य को, आप तो गुरुजी हो, ऐसा क्या गलती आपके चेला कर दिया कि उसको अभी दंड भुगतना पड़ा? तो राक्षसों का गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि उसका कोई गलती नहीं है भगवान, वो तो बड़ा परम सौभाग्यशाली है कि आपका सानिध्य मिला। और हे भगवान, हम राक्षसों की गुरु है, हम भी कोई यज्ञ करते हैं, हमारा यज्ञ में जो भी कोई गलतियां हो गई हो, अंत में उसको पूर्ण करने के लिए आपके नामों का उच्चारण करते हैं। इसलिए भक्तों, हरि नाम ही सार है।
जोर से बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। तो भगवान नाम उच्चारण जोर जोर से करना चाहिए, उच्च स्वर में करना चाहिए। इसको संकीर्तन कहते हैं। जब सब लोग संग में कीर्तन करते हैं उसको क्या कहते हैं? संकीर्तन, है कि नहीं। और घर में बैठकर जो नाम जप करते हैं उसको क्या कहते हैं? नाम जप माला में करते हैं, है कि नहीं। जैसे कि कोई बीमार है, अगर सोचिए ज़्यादा सीरियस नहीं है तो उसको डॉक्टर क्या करता है? गोली लिख के देता है, गोली लिख के देता है, ये गोली ले लो, रोज़ एक एक खा लो सुबह शाम, है कि नहीं मुकुंद? अभिनव सुन रहे हो? हरि बोल। बच्चों सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो, नहीं तो यहाँ बिठा दूंगा ऊपर। अगर कोई ज़्यादा सीरियस नहीं है तो उसको गोली देंगे, बोलेंगे आप गोली खाते रहो सुबह शाम 2 टाइम। अगर वो ज़्यादा सीरियस हो गया तो डॉक्टर क्या करेगा? इंजेक्शन देगा कि नहीं? देगा कि नहीं इंजेक्शन? तो इसलिए संकीर्तन यानी इंजेक्शन देना, और नाम जप यानी गोली खाना। कलयुग में हम इतने बीमार हैं, इतना माया का प्रभाव हो चुका है, इतना चित्त जो है भौतिक हो गया है, इतने बीमार हो गए हम, आध्यात्मिक स्तर से नीचे गिर गए हैं कि हमको गोली से काम नहीं चलेगा। इसलिए इंजेक्शन का बहुत आवश्यक है। इसलिए नाम संकीर्तन बहुत आवश्यक है। हर रोज़ संकीर्तन करिए, हर रोज़ नाम जप करिए। अभी देखिए कोई भी व्यक्ति बीमार हो, किसी को बुखार हो गया, ठीक है, तो उसको 2 चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। 2 चीज़ें ना। मुकुंद बीमार पड़ गया तो डॉक्टर क्या बोलेगा बताओ? अब बुखार हो गया, पहले डॉक्टर बोलेगा दही खाना बंद, है कि नहीं, आइसक्रीम खाना बंद, चॉकलेट खाना बंद, ठंडे पानी से नहाना बंद, कहेंगे कि नहीं? इसको परहेज कहते हैं। और क्या नियम क्या है, करना क्या है हमको? तो बोलेंगे आपको क्या खाना है लिख देंगे वो, है ना, ये चीज़ें खाओ, गरम गरम खाओ, है ना, दलिया का खिचड़ी खाओ, जो भी नियम बताएंगे, और सुबह शाम 2 टाइम गोली खाओ। तो यानी 2 चीज़ है, आपको अगर स्वस्थ होना है तो परहेज भी जरूरी है और नियमों को पालन करना भी जरूरी है। हाँ, तो इसलिए भक्ति में अगर प्रगति करना हो, ये भौतिक बीमारी जो हमको हो गया है, भवरोग हो गया है, इस भवरोग से अगर निकलना हो, कितने लोग को भवरोग हो गया? तो संसार के रोग किसको पकड़ा है? सबको पकड़ा है, सब माया में, है कि नहीं। ये शरीर एक दिन छूटने वाला है, इस शरीर को लेकर लोग जला देंगे। कहाँ से आवाज आ रही है? 2 माइक चल रहा है क्या? एक माइक बंद कर दो, आप लोग का पुराना माइक बंद कर दीजिए, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, सब लोग को ऐसे माया पकड़ी है कि ये शरीर जो छूटने वाली है, फिर भी इस शरीर के प्रति हमारा आसक्ति बहुत ज़्यादा है कि नहीं। कुछ साल के बाद सब हमको शरीर को मर जाएंगे, लेके जला देंगे। हमको क्या बिठा के 100 साल तक रखेंगे? पूजा करेंगे कोई? नहीं, एक दिन भी नहीं रखेंगे। बोलेंगे ये निकालो, इसको जला दो, नहीं तो ये अभी सड़ने लगेगा। सही है कि नहीं? इतना प्रेम कर रहे हैं करके जो जीवन भर आपको बोलते हैं हम आपको प्रेम करते हैं, वही अंतिम में उठा के क्या करता है? जला देता है। फेंको इसको, जला दो। ये सच्चाई है। फिर भी हम लोग इतने शरीर से आसक्ति है कि हम उसको फेयर एंड लवली लगाते रहते हैं, सजाते हैं कि नहीं। ब्यूटी पार्लर जाते हैं लोग, आप लोग शहर में तो जाते हैं, गाँव में नहीं जाते हो। इतना शरीर को सजाते हैं, बोलते हैं हम तो 1000 साल जीने वाले हैं, पर वास्तव में ये इसको माया कहते हैं। जो हम है नहीं, शरीर है नहीं हम, फिर भी हम अपने आप को क्या मानते हैं? शरीर मानते हैं। इसलिए भवरोग कहते हैं इसको। मेरा शरीर, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरे संपत्ति, मेरे गांव, मेरे जन्मस्थान, ये जो आसक्ति है। देखिए आज जो ये मौलाना चोर है ना, हाँ मौलाना चोर में जो जन्म लिया है, वो मरेगा तो अगले जन्म में जरूरी नहीं यही जन्म लेगा। वो पता चला कि वो कहीं गुजरात में जन्म ले सकता है। संभव है कि नहीं? संभव है। जरूरी नहीं कि मनुष्य बनेगा, वो पता चला कुत्ता बन के यही घूम रहा है, वो भी संभव है। पता चला देवता बन के स्वर्ग में बैठा है, वो भी संभव है। और नरक में जाके उसका पिटाई हो रहा है, वो भी संभव है। यानी आत्मा एक जगह टिकता नहीं है, वो बार बार शरीरों को बदलता रहता है। तो इसलिए भक्तों, यही जो आसक्ति है कि मैं और मेरा, इस आसक्ति को क्या कहते हैं? भवरोग। अब बताइए कितने लोग भवरोगी है? हाथ उठा। कितने लोग को भवरोग हो गया? सबको हो गया ना?
सब लोग की बीमारी है। तो इसलिए इस रोग से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 चीज़ करना है। आप लोग बात मत करो, अभी आए आप लोग ना। तो 2 चीज़ करना है, पहला नियमों को पालन करना है और परहेज भी करना है। तैयार हो आप लोग? अगर आप तैयार हो तो ही बताऊंगा मैं। तैयार है ना? हाँ, 2 चीज़ें। तो क्या क्या नियम है? 5 नियमों को बताऊंगा जो आपको नियमित रूप से हर रोज करना है, और 4 परहेज बताऊंगा। ठीक है? 5 नियम और 4 परहेज आप लोग को याद रखना है। पहले परहेज बताओ या पहले नियम बताओ? पहले नियम, क्या करना चाहिए वो जरूरी है ना? क्या नहीं करना तो छोड़ देंगे अपने आप। तो क्या क्या करना है? हर रोज नाम संकीर्तन करना है। हर रोज क्या करना है? नाम संकीर्तन, जप करना, कीर्तन करना, ये रोज होना चाहिए। भगवान का गुणगान करना, ये नियमित रूप से करिए। भले ही आप बीमार हो, भले ही आप दुखी हो, भले ही आपके घर में कोई कष्ट हो, आप किसी भी स्थिति से क्यों आप गुजर रहे हो, फिर भी भगवान के नामों को कभी मत छोड़ो। आप अगर दुखी हो तो घर पे बैठ के नाम जप करो, अगर सुखी हो तो मंदिर में आके करो। आज मैं बहुत टेंशन में हूँ, तो क्या खाना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते ना। तो फिर नाम जप कैसे छोड़ देंगे? नहीं छोड़ना चाहिए। जितना प्रिय शरीर है उतना प्रिय आत्मा भी होना चाहिए, क्योंकि नाम जप छोड़ेंगे आत्मा कमजोर हो जाएगा। इसलिए भक्तों, कोई भी परिस्थिति हो, नाम जप के लिए कोई नियम नहीं है। कई बार लोग पूछते हैं हमारे घर में किसी का जन्म हुआ, कितने दिन तक नाम जप नहीं कर पाएंगे? हम बोलते हैं इसका कोई नियम नहीं है, रोज नाम जप करो। क्या हम तुलसी माला में नाम जप कर सकते हैं? बोलते तुलसी माला में करो, कोई दिक्कत नहीं। क्या हम भागवत पढ़ सकते हैं? तो भागवत भी पढ़ो, कोई अपराध नहीं है। केवल मूर्ति पूजा के लिए आपको नहीं आना है। मंदिर में नहीं जा सकते, घर में मूर्ति है तो उसका पूजा नहीं कर सकते, पर आप नाम जप कर सकते हैं, है ना? इवन महिलाएं भी जब अशुद्ध अवस्था में रहते उस समय में भी नाम जप कर सकते हैं, शास्त्र अध्ययन भी कर सकते हैं। इसलिए कोई नियम नहीं। और क्या करना है? दूसरा है भागवत श्रवण। हमेशा कथा सुनना चाहिए। अगर रोज कथा नहीं होता है तो आप लोग घर में भागवत रखिए और रोज भागवत का पाठ करिए, क्योंकि भगवान ने जो उपदेश दिया, भगवान जो लीलाएं किए, इन चीज़ों को अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो भगवान के प्रति प्रेम हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? अब सोचिए आपके गांव में कोई आके झाड़ू लगा रहा है, कचरा साफ कर रहा है, तो आप देखोगे कोई कुर्ता पैजामा पहन के आया है, आप ज़्यादा सीरियसली नहीं लोगे। कोई आया होगा, नया भंगी आया होगा, अगर आपको पता चला कि भारत के राष्ट्रपति आके झाड़ू लगा रहा है, तो आप भाग के नहीं जाओगे देखने के लिए? जाएंगे ना? क्यों? भाव कैसे बदल गया अचानक? क्योंकि उसके बारे में जानकारी मिल गया। वैसे ही भक्तों, भगवान कौन है हम जानते नहीं है, इसलिए मंदिरों में राधा कृष्ण देखते हैं, मंदिरों में अलग अलग मूर्ति देखते हैं, तो हमको लगता है सब एक है, क्या दिक्कत है, पूजा कर लो, आ जाओ। जिस दिन पता चलेगा ये भगवान है जिनके रोम रोम से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, जो सांस लेकर सारे ब्रह्मांड को पी जाते हैं, जो नरसिंह भगवान बन के खंबे से निकल जाते हैं, जो बराह बनकर वो पृथ्वी को उठाते हैं, हिरण्याक्ष को मारते हैं, जो कछुए बनकर, कश्यप अवतार बनकर मंदराचल पर्वत को अपने पीठ में लेते हैं, जो श्री कृष्ण के रूप में आकर गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ में उठाते हैं। आप सोचिए, ऐसे भगवान के बारे में सुनेंगे तो प्रेम नहीं होगा उनसे? होगा कि नहीं? प्रेम हो जाएगा, सम्मान भी बढ़ जाएगा और प्रेम भी हो जाएगा। अब सोचो, कोई किसी के बेटी को किसी लड़के से शादी कराना है, या कोई लड़का कोई लड़की ढूंढ रहे, घर वाले किसी बेटे के लिए बहू ढूंढ रहे, तो वो किसी अनजान को शादी कराएंगे या उसके बारे में जानकारी लेंगे? पहले जानकारी लेंगे, है ना? ये लड़का कहाँ रहता है, क्या करता है, शराब तो नहीं पीता है, पैसा कितना कमाता है, जानकारी लेंगे ना? सारे जानकारी लेने के बाद संबंध रखते हैं। वैसे ही भक्तों, भगवान का भक्ति करने से पहले भगवान के बारे में जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। बिना जानकारी का भक्ति करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा किसका भक्ति कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए हमको हमेशा भागवत सुनना है और भागवत पढ़ना है। हो गया? 2 हो गया ना? पहला क्या है? नाम संकीर्तन, दूसरा भागवत श्रवण, तीसरा भगवान की मूर्ति पूजा, श्री विग्रह का सेवा, श्री विग्रह कहते हैं। मूर्ति पूजा बहुत जरूरी है। अगर कोई कहेगा, और मुकुंद सुन रहे हो, कोई कहेगा भगवान तो सब जगह है, मंदिर का क्या जरूरत है, कहते हैं ना कई लोग। और हम कहेंगे कि मंदिर, भगवान तो सब जगह है, और आपको भगवान को दूध पिलाना हो, कुछ गिलास में भोग लगाना, तुलसी डाल के आप रखते हैं ना, तो आपको दूध पिलाना है और आप मूर्ति को मानोगे नहीं, तो क्या दूध फेंकोगे चारों ओर जहाँ वो पी लो करके, कि एक जगह रखोगे कहीं जाके? वो जगह क्या है? भगवान की मूर्ति के सामने रखना पड़ेगा।
यानी सब जगह भगवान होने पर भी मंदिर में भी वो निवास करते हैं। किस रूप में? मूर्ति के रूप में। अब सोचो, हवा तो हर जगह है, पंखे का क्या जरूरत है? क्यों जरूरत है? क्योंकि हवा हर जगह होने पर भी पंखे के सामने हवा का अनुभव होता है। सही है कि नहीं? इसलिए हम पंखा लगाते हैं। वैसे ही भगवान हर जगह होने पर भी अनुभव कहाँ होता है? मंदिर में होता है। जो भावना मंदिर में आती है, हाँ, वो सब जगह आपको नहीं आएगा। इसलिए भक्तों, सब जगह भगवान है, सही बात है, पर एक जगह वो मूर्ति के रूप में आते हैं हम लोग से सेवा लेने के लिए। इसलिए मूर्ति पूजा बहुत जरूरी है। जो मूर्ति पूजा नकारता है वो नास्तिक बन जाता है। इसलिए मंदिरें बननी चाहिए और भगवान की पूजा होनी चाहिए और करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। अब सोचो, यहाँ मंदिर है तो आप इतने लोग आ गए, मंदिर नहीं होता तो? अगर किसी के घर में कार्यक्रम करता मैं तो आते सब लोग? नहीं आते। अरे किसके घर में क्यों जाए, मंदिर है तो सब आ जाते कथा सुनने। इसलिए मंदिर बननी चाहिए। जितने मंदिर जहाँ बनाना है बनाइए और वहाँ सत्संग करिए, कीर्तन करिए और भगवान की मूर्ति बिठाइए। भगवान में, भगवान की मूर्ति में कोई अंतर नहीं होता है। आप लोग को कथा बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ, एक बार श्रीरंगम करके एक जगह है दक्षिण भारत में, है ना, श्रीरंगम, वहाँ रंगनाथ जी, बहुत बड़ा पत्थर का मूर्ति है, अनंत से इसमें भगवान लेटे हुए हैं, विष्णु भगवान, बहुत बड़ा मूर्ति है एक्चुअली। हाँ, तो भगवान विष्णु लेटे हैं, तो वहाँ पर जो है हजारों लोग दर्शन करने आते हैं। एक बार क्या हुआ, भगवान अंदर लेटे हैं मूर्ति के रूप में और कोई दर्शन करने नहीं आया, पुजारी भी वहाँ है नहीं, गायब हो गया। तो भगवान अंदर लेटे लेटे सोचे कि ये सारे भक्त दर्शन के लिए आ नहीं रहे, क्या हो गया आज। तो जब भगवान जो है मूर्ति के रूप में उठ गए, खड़े हो गए, सोचो पत्थर का मूर्ति इतना बड़ा और उठ जाएगा तो कितना बड़ा हो जाएगा। और भगवान उठ के मूर्ति के साथ चल के आए, ऐसे मूर्ति के रूप में बाहर आके देखे तो सब लोग बैठ के कथा सुन रहे थे। यानी भगवान के दर्शन से भी ज़्यादा जरूरी क्या है? कथा सुनना। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। कथा से भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। तो भगवान सामने आए, बाहर आए तो देखिए कथा चल रहा है। तो ऐसे ही खंबा था, वहाँ पर पिलर था, वहाँ पुजारी भी सुन रहा था खड़े होके। भगवान अकेले हो गए थे, तो भगवान जो मूर्ति के रूप में बाहर आए, खड़े होके वो भी कथा सुनने लगे। सुनते सुनते थक गए तो पुजारी के ऊपर अपना हाथ को ऐसे रख दिए। जैसे पुजारी के ऊपर हाथ रखे तो पुजारी को भारी लगा। बोला, भाई इतना भारी आदमी कौन है, मेरे कंधे में हाथ रखा। तो घूम के देखा तो भगवान है। तो तुरंत पुजारी हाथ पकड़ा, बोला, भगवान ये कलयुग है, ऐसे मत घुमा करो आप। खींच के लेके अंदर सुला दिया। तो इसलिए भक्तों ऐसे लीलाएं करते भगवान। और एक मंदिर नहीं, सारे मंदिरों की कथाएं हमको पता है। हाँ, पंढरपुर में भगवान विट्ठल भी ऐसे लीलाएं करते हैं। हाँ, कांचीपुरम में भरतराज लीलाएं करते हैं, जगन्नाथपुर में जगन्नाथ जी लीलाएं करते हैं, द्वारका में द्वारकाधीश लीलाएं करते हैं, बद्रीनाथ में हाँ भगवान नारायण लीलाएं करते हैं। ऐसा कोई मंदिर नहीं है जब भगवान लीलाएं नहीं करते। जगन्नाथपुरी में एक बार अंग्रेज लोग आके बोलते हैं, तुम्हारे भगवान खाते हैं कि तुम इतना भोग लगाते हो, इतने बड़े बड़े मटके में चावल सब्जी सब। बोलते हैं हमारा भगवान खाते हैं ना। बोलते हैं हमको तो नहीं दिखता है खाते हुए। बोलते हैं कि नहीं दिखता है, खुद भोग लगा दो, बताओ क्या लगाना है। तो उन्होंने 10-10 किलो के 3 लड्डू लाए, बिल्कुल गोल सुंदर सा सजा कर। बोले भोग लगाओ, देखेंगे खाते हैं कि नहीं। तो पंडे भोग लगाए, अंग्रेज बाहर खड़े थे, उनको तो अंदर अलाउ नहीं है। भोग लगा के बोले ये लो लड्डू। वो देखे चारों ओर, कहीं कुछ टूटा ही नहीं है, बिल्कुल जैसे सजाए थे वैसे ही सजा हुआ है। बोले भाई खाए कहाँ, जैसे हमने सजा के दिया वैसे ही तो दे दिया। तो पुजारी बोला इसको एक बार वजन करके देखो। तो वजन किए तो सब में से 2-2 किलो गायब था। दिख रहा था वैसे ही, पर वजन किए तो कितना किलो गायब है? 2-2 किलो गायब है। तब उनको समझ में आया कि इनके भगवान क्या करते हैं, खाते हैं पर दिखता नहीं बाहर से। तो भगवान जो है वो खाते भी हैं। आप प्रेम से भोग लगाओगे। हमारे कई भक्त हैं जो घरों में गोपाल जी को रखते हैं ना, और राधा कृष्ण मूर्ति रखते हैं। वो बताते हैं कि हम अगर कपड़ा पहना रहे हैं, वो कपड़े कभी टाइट होते हैं तो कभी लूज होते हैं, क्योंकि भगवान कभी कोई मोटे हो जाते हैं तो कभी पतले हो जाते हैं। क्यों? आप अगर प्रेम से खिलाओगे तो मोटे हो जाएंगे, और आप प्रेम से नहीं खिलाओगे तो पतले हो जाएंगे। भगवान है, लीलाएं करते हैं। यहाँ तक कि एक बार ब्रज में घटना हुआ, एक महिला तो बोलती है कि मेरे लाला को बुखार आ गया। वो डॉक्टर आया था, डॉक्टर को बुला लिया, बोले चेक करो मेरे लाला को बुखार है। वो डॉक्टर बोला ये मैया बूढ़ी हो गई, उनको क्या पता है कि मूर्ति है, मूर्ति भगवान थोड़ी है। बोले नहीं नहीं, हमारे लाला को चेक करो बुखार हो गया। तो डॉक्टर मैया को खुश करने के लिए वो कान में लगा के चेक करते, हार्ट बीट है ना, ऐसे लगा। जैसे लगाया तो उनको सुनाई दिया हार्ट बीट। वो घबरा गया, बोला कि मूर्ति नहीं है तो कोई आदमी है यहाँ मेरे हाथ में। तब से वो मान गया कि भगवान है और लीलाएं करते हैं।
इसलिए मूर्ति को कभी साधारण पत्थर मत मानो, वो साक्षात भगवान है, आपके सामने आए हैं। इसलिए घर में आप गोपाल जी रखो या राधा कृष्ण रखो, है ना, आप लोग घर में भगवान का पूजा करो। अगर जो मूर्ति पूजा नहीं कर सकते, घर में भगवान का फोटो रखकर पूजा करनी चाहिए। 3 चीज हो गया। पहला क्या है? नाम संकीर्तन, दूसरा भागवत श्रवण, तीसरा भगवान की मूर्ति पूजा। घर में फोटो रख के भी पूजा कर सकते हैं। अभी मूर्ति पूजा में आपको घर में क्या क्या करना है? आप घर में अगर मूर्ति रखे हो या फोटो रखे हो भगवान का, भगवान जी का मतलब सीताराम जी है, लक्ष्मी नारायण हो गए, राधा कृष्ण हो गए, है ना, लक्ष्मी नरसिम्हा हो गए, ये भगवान के फोटो को रख सकते हैं। अब उनको क्या करना है? रोज सुबह शाम भोग लगाना है। आप घर में जो भी बनाते हो पहले किसको खिलाना है? भगवान को। वो आपके घर के एक सदस्य बन गए। मगर हम लोग देखते हैं भारत में लोग तो खुद खाते हैं, रोटी सब्जी दाल बाटी खूब खा लेते हैं और भगवान को कड़ी शक्कर भोग लगाते हैं और उसमें आधा चीटी खा लेते हैं, आधा भगवान के लिए रहता है। ये प्रेम है हमारा। आप पूछते हैं कई बार किसके घर में जाते हैं, गोपाल जी को क्या भोग लगाते हो आप? तो बोलते हैं कि प्रभु जी हम तो गोपाल जी को दूध भोग लगाए। तो मैं बोलता हूँ दूध भोग लगाए तो आप लोग दिन भर दूध पी कर रहे? नहीं नहीं, हम तो खा लिए, रोटी सब्जी दाल बाटी खा लिए। बोले आप लोग खा लिए तो फिर गोपाल जी को केवल दूध पिला के कैसे छोड़ दिया आपने? वो भी तो एक व्यक्ति आपके घर में आके बैठे हैं आपके भरोसे, उनको नहलाना है, कपड़े पहनाना है, खिलाना है, सारा काम तो आपका है। पर इतने स्वार्थी हम लोग कि हम लोग क्या करते हैं, पेट भर के खाते हैं और गोपाल जी को उपवास कराते हैं। क्या ये सही है? सही नहीं। तो कई लोग कहते हैं कि क्या करें महाराज जी, लहसुन प्याज खाते हैं, भोग नहीं लगा सकते। तो हम कहते हैं कि ऐसा क्यों खाते हो जो आप भगवान को नहीं खिला सकते हो, है कि नहीं? वो सब मत खाओ जो भगवान को नहीं खिला सकते। अभी बड़े बड़े मंदिरों में 56 भोग लगता है, इतने सारे व्यंजन लगता है ना, जगन्नाथपुरी द्वारका जाओ, इतने सारे व्यंजन, हजारों व्यंजन लगते हैं। क्या उसमें लहसुन प्याज होता है? तो क्या इतना सारा वैरायटी स्वादिष्ट नहीं होता है? फिर हमको क्यों चाहिए? हमारे स्वाद के लिए। भगवान नहीं खाते तो हम क्यों खाएं? नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए भगवान को घर में रखकर भोग लगाओ, रोटी सब्जी चावल जो बनाते हो सब भोग लगाओ। भगवान बड़े खुश हो जाएंगे आपके सेवा से। आप देखो, अगर आप कुछ नहीं दे सकते तो भगवान को एक गिलास पानी दे दो, तुलसी पत्र दे दो, एक फल दे दो, थोड़ा फूल दे दो, भगवान खुश हो जाते हैं। पर आप अगर दे सकते हो तो आप उनको दो, खिलाओ, है कि नहीं? ऐसा तो कोई नहीं जो पानी पी के रहता होगा, खाता होगा ना रोटी कम से कम, तो रोटी भोग लगाओ। आप लोग सुन रहे हैं? पीछे बातचीत में लग गई, सुन लीजिएगा। 3 चीज हो गया है ना। अब 2 चीज और बताऊंगा। क्या है 2 चीज? चौथा है वैष्णव सेवा, यानी भक्तों की सेवा। क्योंकि भक्ति जो है वो मार्केट में मिलेगा नहीं। मिलेगा कहीं मार्केट में? पैसा देके भक्ति खरीद ले, नहीं मिलेगा। तपस्या करने से भक्ति नहीं मिलेगा, शास्त्र अध्ययन करने से भक्ति नहीं मिलेगा, पुण्य करने से भी भक्ति नहीं मिलेगा। भक्ति कहाँ से मिलता है? केवल भक्तों की कृपा से ही भक्ति मिलता है ना। तो इसीलिए हमको जब भी भक्तों की सेवा का अवसर मिलता है, वैष्णवों की सेवा का अवसर मिलता है, तो उनका सेवा करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। तो वैष्णवों की सेवा 2 प्रकार की होती है। क्या है 2 प्रकार की? एक सेवा है कि वपु सेवा, शरीर की सेवा, जैसे कि अच्छा आसन में बिठाना, चरण धो लेना, अच्छा व्यंजन बनाकर खिलाना, प्रसाद, ये वपु सेवा, शरीर का आप सेवा कर रहे हैं। कोई वस्त्र दे देता है। पर इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वाणी सेवा, यानी जब वैष्णव कुछ बोलते हैं, उपदेश देते हैं, उसको जीवन में उतारना, ये सबसे बड़ा सेवा है। क्योंकि वपु सेवा हमेशा मिलेगा नहीं, आपके साथ वैष्णव हमेशा नहीं रह सकते, पर आपके कौन सा सेवा करना चाहिए? वाणी सेवा। वो कुछ बोलते हैं तो उसको जीवन में उतारना, ये सबसे बड़ी सेवा है। और ये वैष्णव सेवा हो गया, ठीक है। और 5वां क्या है? कहते हैं कि धाम में रहना चाहिए। वृंदावन, जगन्नाथपुरी इत्यादि धाम में हमको निवास करना चाहिए। धाम में तो परमानेंट नहीं रह सकते घर गृहस्थी छोड़ के, तो कम से कम साल में जब भी समय मिले 3-4 दिन के लिए धाम में हमको जाना चाहिए। आप लोग के पास में वृंदावन है, गोवर्धन है कि नहीं? आप लोग जाते होंगे। गिरिराज जी, जब भी समय मिले गिरिराज जी परिक्रमा करिए, वृंदावन परिक्रमा करिए, ठाकुर जी का दर्शन करिए, बार बार धाम में जाइए। तो धाम में रहने की लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि भगवान ने जहाँ लीलाएं की है वो धाम से हमारा प्रेम हो जाएगा, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे।
शास्त्रों में और एक बात कहा गया है कि घर को भी धाम बना सकते हैं। जिस घर में ठाकुर जी का सेवा होता है, जिस घर में भागवत पढ़ते हैं लोग, जिस घर में लोग नाम संकीर्तन करते हैं, जिसके घर में तुलसी महारानी की सेवा होती है। कितने लोग तुलसी महारानी रखे घर पे? सब रखे ना। वो घर वैकुंठ बन जाता है। क्या बन जाता है? वो वैकुंठ बन जाता है। तो इसलिए घर को वृंदावन बनाओ, वैकुंठ बनाओ और वहाँ रहो। घर में पाप कर्म मत करो। पाप करोगे तो क्लेश आएगा, दुख चिंता क्लेश आएगा। अगर आप भगवान का पूजा करो, तुलसी महारानी पूजा करो, सारे पाप कर्मों को छोड़ दो, तो घर वैकुंठ बन जाएगा। रहते जीते जी मुक्त हो जाएंगे, आपको कोई चिंता ही नहीं रहेगा। उसको गलत आदमी मानता है। हाँ, ये सही आदमी होता है तो उसको गलत मानता है। हाँ, तो इसलिए ये 5 चीज बताया। किसको याद हो गया ये 5 चीज? बताइए, याद हो गया? बताइए क्या है 5? माइक है इनको देने के लिए? हाँ हाँ हाँ, वैष्णव सेवा, हाँ, और धाम में रहना। वैष्णव सेवा में वाणी सेवा आ जाता है। और किसको याद हो गया 5? किसको याद हुआ 5 और उनको माइक दीजिए। 5 क्या क्या? बताइए क्या है 5? वहाँ भी रिकॉर्डिंग करो। 5 बताइए, 5 क्या है? बताइए, जिनको याद है वो बताइए। माइक लेते ही डर गए। और किसको याद है? हाथ उठाइए। आपको याद हो गया? बताइए क्या है 5? हाँ, नाम संकीर्तन, भागवत जी, और हाँ हाँ, बहुत धाम में रहना। आपको याद हो गया ना? ठीक है। ये 5 चीज आपको ध्यान रखना है। पहला क्या है? नाम संकीर्तन। दूसरा भागवत श्रवण। तीसरा मूर्ति पूजा। चौथा वैष्णव की सेवा। 5वां धाम में रहना या धाम की सेवा। ठीक है, ये 5 आपको करना है। अच्छा ये बताओ, ये 5 में खर्चा कितना होगा? काय भी ना है, ये बात है। सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, है कि नहीं? कोई खर्चा नहीं। माला लेके जाओ, घर में बैठ के माला करो, जो खाते हो उसको पहले खिलाओ भगवान को, और भक्त लोग जो उपदेश दिए उसको जीवन में उतारो, और जब भी समय मिला धाम में जाओ। आपको सबसे सस्ता वाला उपाय दिया, लेकिन ऐसा नहीं बोल रहे हैं लाओ 1 लाख रुपया लाओ, आपको अंगूठी दूंगा मैं, मोती पहनाऊंगा। ये हम लोग ये चीटिंग नहीं करते, क्योंकि कलयुग में ये सारी चीजें काम नहीं करते। एक ही है भगवान के नाम और भक्ति। भक्त बनो और भक्ति करो। ये 5 चीज सस्ता भी है और सबके लिए सरल है। ये बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, महिलाएं कर सकते हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। सबके लिए लागू है कि नहीं? सब लोग कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं। अभी परहेज बताओ, परहेज बताओ कि डर लग रहा है परहेज सुनते ही? ओके, परहेज बताता हूँ। परहेज है 4 परहेज, छोड़ कम से कम करिए। बहुत सारे परहेज है, पर सारा चीजें मैं अगली बार आऊँगा तो बताऊँगा। 4 परहेज बहुत जरूरी है। पहला है कि व्यक्ति जो राजस्थान में नहीं करते लोग, मांसाहार नहीं करना। मांसाहार यानी जीवों को हत्या करके लोग मछली खाते हैं, अंडे खाते हैं, या तो मुर्गी वगैरह काट के जीव हत्या करके जो मांस खाते हैं, मांसाहार नहीं करना चाहिए। उस मांसाहार में 2 चीज और आते हैं, लहसुन और प्याज। इसलिए लहसुन प्याज भी हमको नहीं खाना। शास्त्रों में कहा गया है, जो आज के दिन लहसुन प्याज खाता है, 27 दिन के अंदर अगर मर गया तो नरक में जाएगा। उसका दुष्परिणाम इतने दिन तक रहता है। वो तामसिक होता है। उसमें हो सकता है कुछ औषधि गुण हो, पर उसमें तामसिक होने के वजह से भक्ति में मन कभी नहीं लगेगा। हाँ, उसका कई कथाएं अलग अलग शास्त्रों में वर्णन है, पर वो इसीलिए आता है मांसाहार, यानी वो तामसिक में गिन रहा हूँ, इसलिए मांसाहार कैटेगरी में डाला हूँ, जो आपके चेतना को विचलित करता है। क्योंकि वो राहु जो है ना, वो अमृत पीते उसका गला काट दिया ना, उसके झूठा जो गिरा था जमीन पे, उससे लहसुन प्याज हुआ। तो उससे क्या है, वो तमोगुण की प्रभाव ज़्यादा है। वो खाते ही आपका मन भगवान में नहीं लगेगा। कोई भी इस संसार में किसी भी मंदिर में चले जाइए, किसी भी आप धाम में चले जाइए, आपको कोई मंदिर में लहसुन प्याज भोग लगते हुए नहीं मिलेगा।
इसलिए क्योंकि पवित्र रहो। औषधि गुण हो सकता है उसमें, कुछ लाभकारी गुण हो सकता है, पर हमारे भक्ति के लिए बहुत बड़ा बाधक है। एक दिन में नहीं छूटेगा, जब करते रहो अपने आप छूट जाएगा। मतलब माता जी ये कह रहे हैं, ये पूरे एक ग्लास जहर नहीं पिएंगे, एक बूंद लेंगे बस। है कि नहीं? ठीक है। एक नियम हुआ, क्या है? मांसाहार नहीं करना। दूसरा है जुआ नहीं खेलना। जुआ ना, पत्ते खेलते हैं और भी जो जुआ सट्टा लगाते हैं, जहाँ लोग बेटिंग वगैरह कहते हैं ना, सट्टा लगाना, ये जुआ खेलने से आप अधर्मी बन जाते हैं। तो इसलिए जुआ खेलने से भगवत भक्ति नहीं हो सकता। तीसरा क्या है? तीसरा है कि आपको नशा नहीं करना। नशा में क्या क्या आता है? क्या आता है गोविंद नशा में? बताओ। गुटखा और, अरे वो माइक तो भाई ये डिटेल में बोल रहा है। ये बच्चा डिटेल में बोल रहा है, इसको मालूम है सारे चीज। एक्सपीरियंस के साथ तो नहीं बोल रहे हो ना भाई? ये लो। हरे कृष्ण। बोलो क्या क्या बोलो, खड़े हो जाओ, जोर से बोलो सब। माइक बोले पड़ो, ब्लू वाले दोनों। और सुनाई नहीं दिया, पास में बोलो तो जोर से बोलो। हाँ अब आया, बताओ। हाँ, और उधर उन लोग को समझाओ क्या नहीं पीना है। हाँ, और बीड़ी और इतना चीज सिखा है कौन आपको? हाँ? तो बच्चों को पता है कि क्या नहीं पीना चाहिए। नशा में क्या क्या आता है? बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, जो भी चीज है नशा, आपको मालूम है सब, वो सारी चीजों को त्यागना चाहिए। पर आपको दो चीज नशे में आते हैं, आपको पता नहीं है। बताओ आपको सीक्रेट। नशा तो आपको सब पता है। लोग कीर्तन में ताली नहीं बजा रहे थे, पर तंबाकू डाल के ताली जरूर बजाएंगे, है कि नहीं? सही है कि नहीं? आजकल ये हाल है। लोग बहुत सारे नशा है, आप जानते हैं, पर एक दो नशा है जो आप लोगों को पता नहीं है। वो नशा है चाय और कॉफ़ी। ऐसे नशा है कि आप उसको छोड़ नहीं सकते जल्दी। किसी को कह दो छोड़ दो तो बोलेगा सर दुख रहा है, चक्कर आ रहा है, क्या क्या हो रहा है, कैसे छोड़ दें। ये अंग्रेज लोगों ने ये चालू कराया, पहले नहीं था चाय। ये अंग्रेजों ने ये नशा लगा के गया। ये नशा क्यों है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें निकोटिन होता है चाय में, जो नशा है निकोटिन, और कॉफ़ी में कैफीन होता है। ये दोनों नशे की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए चाय कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। आप हर्बल टी वगैरह पी सकते हैं जिसमें निकोटिन नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ें परहेज है। परहेज नहीं कर रहे हो या कर रहे हो, मैं ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, पर कम से कम जो 5 चीज़ बताए वो अपने जीवन में लागू करो, परहेज अपने आप हो जाएगा। मतलब आप अच्छे चीज़ों को स्वीकार करो, बुरे चीज़ अपने आप छूट जाएंगे। उसके लिए अलग से ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। हाँ, इसलिए परहेज हो जाएगा धीरे धीरे। पर परहेज करके मैं भक्त बनूं ये नहीं संभव है। परहेज के चक्कर में मत पड़िए। आप पहले क्या करना है, जो मैंने 5 चीज़ बताई वो करिए, परहेज अपने आप छूट जाएगा। समय आने पर आपको पता ही नहीं चलेगा कब छूट गया, है ना। क्या क्या 5 चीज़ें? नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, भक्तों की सेवा, मूर्ति पूजा और धाम। ये 5 को ध्यान दीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। रत्रा श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।